नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग के केस में आपको तो मालूम है कि अगली तारीख जो है वो 16 अप्रैल पड़ गई है। ऐसे में 16 अप्रैल को लोगों को उम्मीदें टिकी हुई हैं कि 16 अप्रैल को कोई आदेश आ जाएगा लालता के उस घर को गिराने का। लेकिन इस बीच जिस तरह से 2 दिन पहले अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर में आते हैं, एक निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होते हैं और वहाँ पर वो जम करके प्रदेश की योगी सरकार पर हल्ला बोलते हैं, योगी सरकार पर निशाना साधते हैं और क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है उसको लेकर के सरकार को घेरने का काम करते हैं। उन्हीं सब मामलों को लेकर के अब जो कुछ लोग हैं, जौनपुर के लोग हैं, सब लोग अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जात के ठेकेदार तो बनते हैं लेकिन वो ऐन वक्त पे भूल जाते हैं। चाहे वो अनुराग यादव का मामला हो, चाहे फिर राजेश यादव जो सपा नेता थे, नाटे यादव, उनकी हत्याकांड का मामला हो। ऐसे में अखिलेश यादव जौनपुर तो आते हैं लेकिन इस परिवार का ना तो जिक्र करते हैं, ना तो परिवार से मिलने की कोई बात कहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव इसके पहले अनुराग के परिवार को वो आर्थिक मदद उन्होंने मुहैया करा दी। हालांकि अखिलेश यादव ने परिवार को मिलने के लिए उस समय भी नहीं बुलाया था। किशन यादव जो गांव का एक लड़का है, जो जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ना चाहता है, वो लेकर के जाता है और अनुराग के परिवार को मिलवाता है अखिलेश यादव से। और वहाँ पे अखिलेश यादव 2 लाख की आर्थिक मदद अनुराग के परिवार को करते हैं। सवाल पहले भी अखिलेश यादव को लेकर के लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर यादव की बात करते हैं और पीडीए की बात करते हैं, तो ऐसे में अनुराग के परिवार के साथ अखिलेश यादव क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, क्यों जो है लगातार जो है उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछने का काम नहीं कर रहे हैं कि आखिर कब इसमें जो है कार्रवाई होगी, कब जो है वो मकान जो है गिराया जाएगा। हालांकि सवाल तो साफ तौर पे योगी सरकार से बनता है कि आखिर पिछले 5 महीने से क्यों अब तक वो सरकारी ज़मीन को खाली नहीं कराया जा सका, उस पर कोई बुलडोजर चलने का आदेश क्यों नहीं आया, क्योंकि तहसीलदार ने उस पर नोटिस चस्पा कर दी है। इसी को लेकर के जब हमने अधिवक्ता हैं रजनीश शुक्ला, उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अनुराग के परिवार को तो इंसाफ मिलेगा और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है निश्चित तौर पे अधिवक्ता अगर पूरा समाज जो है अधिवक्ताओं का वो लगा हुआ है कि किस तरह से अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना है और लालता के उस मकान को गिराना है, वहाँ पे बुलडोजर चलवाना है और वहाँ पे अनुराग की एक प्रतिमा लगवाना है। ये अधिवक्ता जो रजनीश शुक्ला उन्होंने कहा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पे भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जात के ठेकेदार बनते हैं, जातिगत राजनीति की बात करते हैं, लेकिन अनुराग यादव के परिवार से न तो मिलते हैं, जबकि उनका परिवार जो है लगातार जो है वो कचहरी में दौड़ दौड़ करके थक चुका है। और वहीं राजेश यादव जो सपा नेता के थे, उनके भी परिवार से मिलना और उनसे भी मुलाकात करना या उनकी घटना का कोई जिक्र जो है अखिलेश यादव नहीं करते हैं। साथ ही जो अधिवक्ता रजनीश शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पे ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जिस तरह से वो ये कहते हैं कि हाँ समाजवादी पार्टी जो वो दैनिक जागरण अखबार नहीं पढ़ेगी, मैं खुद दैनिक जागरण नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के दैनिक जागरण पढ़ने या न पढ़ने से दैनिक जागरण का कुछ नहीं होने वाला है, पत्रकारिता वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाएगी, न ही दैनिक जागरण पे कोई असर पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव की दैनिक जागरण के न पढ़ने के दिए गए बयान की भी उन्होंने जो है जम करके खिल्ली उड़ाई और साफ तौर पे ये भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता को लेकर के तंज कसा, ये कहा कि उन्हें मैं जानता तक नहीं, तो ऐसा कहना भी उनके लिए वो जो है एक अशोभनीय है कि इस तरह से अखिलेश यादव का बयान आता है। कई तरह के जो है सवाल जो अधिवक्ता रजनीश शुक्ला हैं उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के उठाए कि अखिलेश यादव जौनपुर में होते हैं और किस तरह से वो सिर्फ एक व्यक्ति के घर पे आते हैं, तमाम और जो सपा के कद्दावर लोग हैं जो जिन्होंने सपा पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, वो उनके यहाँ पे भी कुछ दुर्घटना होती है, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर के और क्या कुछ कहा है अधिवक्ता रजनीश शुक्ला ने, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जात के ठेकेदार बनते हैं और जात में भी मैं भेदभाव करता हूं कि कौन उसमें बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दबाया हुआ है। बताइए, अनुराग राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, अनुराग यादव का सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। इतनी बड़ी हत्याकांड और अखिलेश जी उस पर ट्वीट करते हैं कि आज के समय में जंगल राज है। इस पे अनुराग के परिवार के घर क्यों नहीं गए मरहम लगाने? राजेश उनके पार्टी की नेता हैं, वहां पे ये एक बार भी न ट्वीट किए, अभी तक मैं उनका ट्वीट भी नहीं देखा, न किसी तरीके का उनके ऊपर जो है उनके परिवार पे मरहम लगाने का काम किए। खाली भागम भाग दौड़, एक जगह एक व्यक्ति विशेष के आना। इस जिले में एक राजशाही परिवार जिनके भाई खत्म हुए हैं, जिनकी बदौलत यूनिवर्सिटी का हम लोग एक छाप जानते हैं, एक पहचान जानते हैं, श्री अर्जुन यादव के परिवार, अर्जुन यादव के भाई श्री सुभाष चंद्र यादव जी, हमारे बड़े भाई हैं विवेक यादव जी, उनके पिताजी की देहांत हुई, वहां पे नहीं गए। तमाम सवाल ये हैं। और दूसरा मुद्दा यह है, जो बात है अनुराग यादव की, अनुराग यादव पे तो हमको लगता है कि 16 तारीख नियत तिथि है,
16 को बहस अंतिम अवसर है, अंतिम बहस है। अंतिम बहस के बाद कोई ना कोई फैसला होना ही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी वहां नहीं गए। उनका परिवार एकदम हताशा है, डरा सहमा हुआ है। आज कचहरी में वो लोग घूम रहे हैं, पागल बन के बौना बने हैं कि हम लोगों की कहीं पूछताछ नहीं हो रही। लगातार तारीख पे तारीख पड़ते चलिए है पिछले 5 महीने से, और विवाद का वो जड़ जो मकान है, तहसीलदार साहब के पास नोटिस तो चस्पा कर दी जाती है, लेकिन उसे जो है खाली नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है। पहले हुआ क्या करता था कि पहले जिलाधिकारी और हमारे जिले के पीओ ही मालिक हुआ करते थे ग्राम सभा की जमीनों की। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है जिसपे नियम का पूरा पालन कराते हुए हम लोगों को कोई कार्य करना है। हम अधिवक्ता हैं, हम लोग जो है बंधे हुए हैं नियम कानून से। अब हम नियम कानून से परे इतर होके बोलेंगे कि नहीं उसको गिरा देना चाहिए था, तो ये तो अनभिज्ञता की बात होगी। पूरे प्रोसेस के साथ हम लोग चल रहे हैं। समय लग रहा है लेकिन न्याय मिलेगा अनुराग के परिवार को। क्या लगता है वो मकान गिराया वो जाएगा? मकान भी गिरेगा। वहां पे अनुराग के नाम से हम लोग मांग किए हैं, एक जो है पार्क बनाया जाएगा, वो भी पूरा होगा। बस समय का तकाजा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए किराका तहसील में एक जो है डोभी क्षेत्र में एक दुकान पे बुलडोजर चलता है, एसडीएम आदेश करते हैं, एसडीएम के न्यायालय से होता है। तो ऐसे में एक उम्मीद लोगों को जगी कि हाँ यहाँ पे भी सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा, लेकिन तारीख पे तारीख को भी कि बहुत बड़ा मामला है ये, पूरा देश जो है इस मामले से जो है थर्रा उठा था। जिस विषय को आप उठा रहे हैं उसका भी अगर आप पता करेंगे तो हमको लगता है पूरा फाइल का प्रोसेस करने के बाद ही वो कार्रवाई की गई है। ये भी कार्रवाई पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है। अंतिम बहस है, अंतिम बहस के बाद निर्णय आपके सामने होगा। उस पर फिर हम लोग आपसे डिबेट करेंगे कि देखिए फैसला और न्याय परिवार को यही अधिवक्ता समाज दिलवाया है। मतलब अधिवक्ता समाज खड़ा रहेगा अनुराग के अधिवक्ता परिवार? समाज अनुराग के परिवार से कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, हर संभव मदद करेगा, चाहे आर्थिक हो, तन मन धन तीनों से खड़ा है। क्योंकि अधिवक्ता समाज जात से इतर है। अधिवक्ता की एक काली कोट ही जात है। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे कल जौनपुर दौरे पे। उन्होंने एक दैनिक जागरण एक अखबार है उसका जो है विरोध जताया है कि दैनिक जागरण समाजवादी पार्टी नहीं पढ़ेगी, मैं नहीं पढ़ूंगा। कैसे देखते हैं आप इसे? समाजवादी पार्टी के गिने चुने कुछ लोग, चंद लोग बचे हैं। उनके गिनने से, उनके कहने से अगर ये दैनिक जागरण की पत्रकारिता चलेगी तब तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। चंद लोगों के कहने से या चंद लोगों के बोलने से पत्रकारिता किसी की नहीं, पत्रकार का एक प्रथम पायदान रखा गया है। इस पे टिप्पणी न करें, उनको क्या कहना है वो अपनी भाषा में अपने लोगों को जागरूक करें, ये अच्छा है। एक चैनल का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो चैनल जो है कांग्रेस का चैनल है। अब हम क्या बोले कि कांग्रेस के बिना गठबंधन के एक कदम वो चल भी नहीं सकते, बिना बैसाखी के चलना भी नहीं आता, और बैसाखी पे बोल भी रहे हैं। अगर बैसाखी हटा दिया जाए, अकेले लड़ लें तो पता चल जाएगा। 2027 भी सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहते हैं हम जानते ही नहीं ये कौन है। बहुत दुर्भाग्य है कि एक हमारे थोड़े चंद दिनों के परिचित राजवीर यादव जी ने जो लिखा है रेखा गुप्ता पे, उनके ऊपर तो हम भी एफआईआर के लिए दाखिल किए हैं कलकत्ता दीवानी न्यायालय में, और लोगों से मांग किए हैं। किसी के, रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं बोल दिया था कि किसी को हम बिस्तर बना देंगे वर्तमान मुख्यमंत्री को और किसी के पिछलग्गू बना देंगे। सर्टिफिकेट क्या समाजवादी के घर से छपता है क्या, किसी के कैरेक्टर का? हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मैं अधिवक्ता समाज से हूँ, अधिवक्ता हित की बात करता हूँ, और हम लोग दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता हूँ। लेकिन इस तरीके से किसी के चारित्रिक, किसी के लिए ऐसे बोल देना कहाँ तक लाजमी है? रेखा गुप्ता भी किसी की बहन बेटी होंगी। हमारे देश में महिलाओं की बात होती है, और अखिलेश जी की एक आवाज पे इतने लोगों ने ट्वीट किया। क्या अखिलेश जी ने कहा कि गलत बात है? रेखा गुप्ता महिला नहीं है, इसके पहले महिलाओं की बात करते थे। बलिया में अखिलेश यादव ने कहा था कि ये जो सवर्ण है, ये सवर्ण जो है दलित और जो है पिछड़ों को दबा के रखे, बढ़ने नहीं दिए कभी। अगर इतने दबाए सवर्णों ने, अगर इतना दलित और ओबीसी को दबाया तो अखिलेश जी सीएम कैसे हो गए? ये तो दुर्भाग्य की बात है। अखिलेश जी या तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो ओबीसी ना होके सवर्ण हो और जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो ओबीसी फैक्टर चला रहे हैं, एससी फैक्टर चला रहे हैं।